होली की सुबह है। पूरे मोहल्ले में रंग और ठंडाई की खुशबू है, पर अवस्थी परिवार के घर में एक अजीब सी कटुता और बेचैनी की परत चढ़ी हुई है। एक तरफ रंग गुलाल और हंसी की आवाजें हैं, दूसरी तरफ मिस्री के लापता होने की घोषणा ने सबका चेहरा बदल दिया है। मम्मा, जो हमेशा से परिवार की शान और सफाई का प्रतीक रही हैं, आज धड़कते हुए आंसुओं के साथ दरवाजे पर खड़ी हैं। आंखों में सवाल, आवाज में थरथराहट। मिश्री कहाँ है? मेरी बिटिया कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहिबा हर संभव कोशिशें कर रही हैं। हवाई अड्डे, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सभी जगहों पर नाकाबंदी। मगर असल में हर तरफ एक खालीपन है, कोई सुराग नहीं। मम्मा की हिम्मत अब टूटने के कगार पर है, पर हिम्मत नाम की बहू, जो खुद एक तरह की जिजीविशा और जिद है, वो कहती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अन्नपूर्णा जी। पर आंखें कहती हैं कि किसी की उम्मीद अब भी जल रही है। घर में हर कोई फूट फूट कर रो रहा है, पर बीच में अर्जुन है। अर्जुन की भी सांसें अटकी हुई हैं। दिल धड़क रहा है, पर कदम ठहर गए हैं। उसे कुछ नहीं पता कि मिश्री को कौन उठा के ले गया। क्यों? शहर में अफवाहें उड़ रही हैं कि अनामिका नाम की किसी औरत ने उसे उठा लिया, पर सच क्या है, किसने किया, यह किसी को पक्का नहीं मालूम। तभी अचानक घर के बाहर से एक भयानक योजना शुरू होती है। कुछ पर्दे के पीछे खड़े बदमाश, जिन्होंने होली के बहाने घर में घुसकर मिश्री को ले जाने की चाल चली थी, वे घूंघट और रंग के बहाने से वारदात को छिपाने की कोशिश करते हैं। एक बदमाश मुखर होकर कहता है, ये घूंघट रख के काहे घूम रही हो, होली खेलो। पर उसके भीतर की काली नीयत साफ झलक रही है। मिश्री को डरते हुए ले जाया जा रहा है। उसके छोटे छोटे हाथों की पकड़ और उसकी चुप्पी बीनती हुई चीखों में बदल जाती है। मिश्री की मां का दिल टूटता है। वह अपनी आवाज से लगा देती है, मिश्री, मेरी बिटिया। पर बदमाशों की निर्दयता और भी बढ़ जाती है। वे कहते हैं, आज से तेरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में कटेगी। और फिर वे उसे खींच कर ले जाते हैं, रंगों के बीच में छुपे हुए जुल्म की तरह। इधर पुलिस अलर्ट में है। इंस्पेक्टर साहिबा और उनकी टीम हवाई अड्डों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पराक्रम दिखा रही है। लेकिन शहर की हर छोटी सी गली, हर कोने की खबर लेने में वक्त लग रहा है। खबरें आ रही हैं, यदि कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको कॉल करेंगे। पर उस शब्द कॉल का भरोसा अब भी कमजोर है, क्योंकि वक्त किसी के पक्ष में नहीं है। मिश्री की यादों का जाल फैलता है। घर के छोटे छोटे पल, उसकी हंसी, उसकी मासूमियां और उसके कहे हुए वायदे, सब मिलकर एक भारी चादर की तरह मम्मा के ऊपर गिरते हैं। मम्मा कहती है, तेरे लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं। पर सच यह है कि अकेलेपन की बात अब दिखती नहीं, क्योंकि दुनिया बड़ी है और चालाकी ज्यादा। वही बेवकूफी का एहसास भी कहीं गूंजता है। अर्जुन खुद को कोसता है, ये सब मेरी बेवकूफी का नतीजा है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस लड़की पे मैंने भरोसा किया। आदमी संकट के समय खुद से सवाल पूछता है, क्या मैं और क्या कर सकता था? पर अब पछतावा काम का नहीं। घर में भय की एक मौन घड़ी आती है। हर कोई सोच में डूबा है कि अनामिका कहां जाएगी। क्या उसने मिश्री को शहर से बाहर निकालने का प्लान बनाया होगा? क्या वह बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगी? पुलिस का अनुमान यही है कि होली के हुड़दंग का फायदा उठाकर किसी ने गुपचुप बॉर्डर पार करने की ठानी होगी। पर असल चालाकी वही दिखती है। कुछ तो ऐसा है जिसे पकड़ना आसान नहीं। यहां पर कहानी के द्वंद्व की शुरुआत होती है। एक तरफ मां की मातृत्वपूर्ण दृढ़ता और दूसरी तरफ शहर की साजिशें। एक पल में मम्मा सोचती है, मिश्री और पार्टनर को मैं घर में ही लाऊंगी। उसकी आवाज में जो ठहराव है वह बताता है कि दर्द और प्रेम दोनों साथ साथ हैं। मां कहती है, हैप्पी होली छोटू, तू चिंता मत कर। पर हर शब्द के साथ उसका चेहरा फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या उसे सचमुच सफलता मिलेगी या नहीं। वहीं बाहर अनामिका का चेहरा संदेहों से भरा हुआ कोई छाया बनी घूम रही है। उसे पकड़ना आसान नहीं।
शहर की नाकाबंदी के बावजूद कुछ लोग किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं और मिश्री की गायबगी में यही गूढ़ता साबित होती है। ठीक इसी बीच नारी शक्ति की उम्मीद चमकती है। इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके शब्दों में हिम्मत और कर्तव्य का मेल है, पर असल जरूरत है जल्दी से सही सुराग मिलें। हर मिनट कीमती है, हर रंग और हर गलती किसी की आखिरी सांस बन सकती है। कहानी के इस हिस्से में हम मिस्री की भी अंदरूनी लड़ाइयों को सुनते हैं। उसकी खामोशी, उसकी भयभीत परंतु संघर्षशील आत्मा। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसे चुना गया, किन कारणों से उसकी जिंदगी पर कोई अन्याय ठहरा बैठा है। पर उसकी आत्मा में एक चिंगारी है, जीने की चाह, घर वापस लौटने की ख्वाहिश। वह सोचती है, मुझे किसी भी हालत में मिश्री को ढूंढना होगा। यह वाक्य उसके साहस का आईना है और वही कहानी में आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगा। होली के रंगों से भरे बाहर के हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, किसी के लिए खुशी, किसी के लिए दर्द। इस माहौल में एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा संकेत, किसी भूल से हुई चूक, सब कुछ कहानी की धुरी बन सकता है। और इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है, जहां घर के भीतर की सूनी खामोशी अचानक टूटेगी और मदद की आखिरी उम्मीदें एक नई राह पकड़ेंगी। समाप्त। भाग 1। यहां पात्रों की मानसिक स्थिति, घटना की पृष्ठभूमि और अभिलाक्षी यात्रा की नींव रखी गई है। अगले भाग में हम लड़ाई को तेज करेंगे, अपहरण के पीछे की साजिश, अनामिका के मकसद की परतें और अर्जुन तथा मम्मा की सक्रियता को विस्तृत करेंगे। रात और दिन का फर्क मिट चुका था। शहर के ऊपर जैसे एक सन्नाटा बैठ गया था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, मिश्री। हर सांस के साथ उसे बस वही नाम सुनाई दे रहा था। बाहर लोग होली खेल रहे थे, ढोलक बज रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर एक ही युद्ध चल रहा था, डर और उम्मीद के बीच का युद्ध। वह बार बार खुद से कह रहा था, मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे जान चली जाए, पर मिश्री को वापस लाऊंगा। कमरे में चारों तरफ मिश्री की तस्वीरें थीं, दीवार पर टंगी मुस्कुराती हुई तस्वीरें, अलमारी में रखे उसके छोटे छोटे खिलौने और उसके आखिरी लिखे हुए खत की खुशबू। अर्जुन उस खत को उठाकर देखता है जिसमें लिखा था, होली आने वाली है अर्जुन, इस बार हम साथ में रंग लगाएंगे और तू भागेगा नहीं। मैं तेरी नाक पर पिंक रंग का टीका जरूर लगाऊंगी। वो खत अर्जुन के दिल को तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में आग। अब मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर साहिबा रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। अनामिका को शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, पर एक जवान चुपचाप कहता है, मैडम, शहर के बाहर वाले पुराने पुल पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखा गया है। बस यही सुनते ही अर्जुन बिना कुछ बोले बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त, पर आंखों में जुनून का दरिया। उसी समय दूसरी तरफ अनामिका का खेल और गहरा होता जा रहा है। मिश्री को उसने एक पुराने गोदाम में कैद कर रखा है, लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ। उसके पास बस एक पुराना टॉर्च है जो हर कुछ मिनटों बाद बुझ जाता है। अनामिका की आवाज डरावनी गूंज में बदलती है, मरने को तैयार हो जा मिश्री, वक्त, किस्मत और हमारी मम्मी सब हमारे साथ हैं, आज तेरे साथ कोई नहीं है। मिश्री कांपते हुए कहती है, तू चाहे जितना जुल्म कर ले अनामिका, पर एक बात याद रख, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और इस बार भी जीत मेरी होगी। अनामिका हंसती है, तू फिल्मों की हीरोइन नहीं है मिश्री, तेरे पास कोई अर्जुन नहीं आएगा, तेरी कहानी आज खत्म हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन उसी गोदाम के आसपास पहुंच चुका था। हर तरफ रंग, धूल और भीड़। लोग ढोल बजा रहे थे, रंग उछाल रहे थे। किसी को नहीं पता कि उसी भीड़ में एक आदमी अपनी जान की बाजी लगाने जा रहा है।
वो धीरे धीरे गोदाम के अंदर घुसता है। अंधेरा, धुआं और गंध। अचानक उसे मिश्री की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, वो ठिठक जाता है। उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन अगला कदम और मजबूत। मिश्री, मैं आ गया हूं, वह बुदबुदाता है। पर तभी गोली चलती है। धाइए। अर्जुन जमीन पर गिरता है। उसके बाजू में गोली छूकर निकल जाती है। अनामिका सामने आती है। तो आ ही गया तू, अर्जुन अवस्थी। अच्छा हुआ तू खुद ही मरने चला आया। अर्जुन उठता है, खून से लथपथ मगर हिम्मत से भरा। मरूंगा नहीं अनामिका, तेरी सच्चाई लेकर जाऊंगा। दोनों के बीच लंबा संघर्ष शुरू होता है। अनामिका पिस्तौल चलाती है। अर्जुन उसे धक्का देता है। मिश्री चिल्लाती है, अर्जुन नहीं। जंजीरें टूट जाती हैं और होली का रंग उड़ते हुए उस कमरे में फैल जाता है। बाहर से लोगों के नारे सुनाई देते हैं। बुरा ना मानो, होली है, लेकिन इस कमरे में जो खेल चल रहा है वो जिंदगी और मौत का खेल है। अर्जुन धीरे से पिस्तौल उसकी ओर घुमाता है। बस अब बहुत हुआ अनामिका, आज तेरे रंग नहीं उड़ेंगे, तेरी साजिश खत्म होगी। अनामिका हंसते हुए पीछे हटती है। तू सोचता है तेरे पास ताकत है? तू अभी देख। और तभी वह फर्श पर रखे विस्फोटक को सक्रिय कर देती है। सारा कमरा आग की लपटों से भरने लगता है। मिश्री बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे अपने सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागता है। बाहर पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं। इंस्पेक्टर साहिबा चिल्लाती हैं, अर्जुन नीचे झुक जाओ। गोलीबारी शुरू हो जाती है। अर्जुन मिश्री को अपनी बाहों में लेकर नीचे गिरता है। मिश्री, अब कुछ नहीं होगा। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। मैंने कहा था ना अर्जुन, होली अच्छाई की जीत का त्योहार है। सन्नाटा, फिर एक जोरदार धमाका। गोदाम धुएं में बदल जाता है। राख के बीच अर्जुन और मिश्री के निशान रह जाते हैं, लेकिन जिंदा। पुलिस अंदर दौड़ती है। अनामिका को पकड़ लिया जाता है। इंस्पेक्टर साहिबा कहती हैं, अब तेरे रंग खत्म हो गए अनामिका। तू जितनी चालाकी करे सच हमेशा जीतता है। और अर्जुन आंखों में आंसू लिए मिश्री के माथे पर सिंदूर लगाता है। अस्पताल का कमरा शांत है। मिश्री स्ट्रेचर पर लेटी है और अर्जुन उसके पास बैठा हुआ है। उसके हाथ में मिश्री की उंगलियां हैं, ठंडी लेकिन जिंदा। मम्मा अंदर आती हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मिश्री धीरे से मुस्कुराती है। मम्मी, आपकी दुआओं ने बचा लिया। अर्जुन पीछे हटता है। उसके चेहरे पर तसल्ली और दर्द दोनों हैं। इंस्पेक्टर साहिबा अंदर आती हैं। अर्जुन, तुमने जो किया वो सिर्फ एक पति नहीं, एक सच्चे योद्धा ने किया है। मम्मा भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ती हैं। हे माता रानी, आपने हमारी लाज रख ली। पूरा घर रंगों से भर जाता है। बाहर होली के ढोल, अंदर जिंदगी की नई शुरुआत। अर्जुन कहता है, मिश्री, अब कोई तुझे नहीं छीन सकता। वो मुस्कुराती है। मुझे पता है अर्जुन, क्योंकि अब मैं सिर्फ तेरी नहीं, तेरे सिंदूर की भी इज्जत हूं। मम्मा दोनों के सिर पर हाथ रखती हैं। इस सिंदूर की कीमत समझनी हर किसी के बस की बात नहीं, पर तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि जब प्यार सच्चा हो तो किस्मत भी हार जाती है। उसी वक्त टीवी पर खबर चलती है, अनामिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं। अब उसे कड़ी सजा मिलेगी। अर्जुन मिश्री के माथे पर फिर से सिंदूर लगाता है और कहता है, आज से ये सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं, तेरे जीवन की पहचान है। मिश्री मुस्कुराकर कहती है, और तुम्हारा नाम मेरी जिंदगी का वचन। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पीछे से होली के रंग उड़ते हैं। गीत बजता है। सिंदूर की कीमत वही जानता है जो इसे खोकर फिर पाया है। रंगों की बौछार में कहानी खत्म होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और होली के रंगों में एक नई शुरुआत, अर्जुन और मिश्री की।